तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं अयोध्या से। रामकथा संग्रहालय में आज जो है कैबिनेट की बैठक होनी है और बैठक से पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। चौपर आपको नजर आ रहा होगा, हेलीपैड पर यह चौपर उतर चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको उसमें बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले यह तस्वीर न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर आप देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद आज वो तारीख जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट बैठक लेंगे और इस दौरान कैबिनेट की बैठक में अयोध्या के हिसाब से कई बड़े अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। विकास के हिसाब से कई जो प्रस्ताव हैं वो पास किए जा सकते हैं। तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस फोर्स आपको नजर आ रही होगी। तो थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। निश्चित तौर पर और देखिए किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है। सबसे पहले न्यूज स्टेट पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। अयोध्या में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। ऐतिहासिक क्षण ये रहने वाला है क्योंकि अयोध्या में पहली बार योगी कैबिनेट की ये बैठक होगी। रामनगरी में कैबिनेट की ये अहम बैठक होगी। तमाम प्रस्ताव यहां पर रखे जाएंगे और ये संभावना है कि कई प्रस्तावों पर मोहर भी रखी जा सकती है। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। अविनाश, अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, देखिए आपको लाइव विजुअल सबसे पहले दिखा दूं। अयोध्या में इस वक्त जो सीएम का चॉपर है वो अब से थोड़ी देर पहले लैंड किया है और इस वक्त हेलीपैड पर ही मुख्यमंत्री मौजूद हैं। अपने चॉपर से थोड़ी देर बाद वो बाहर निकलेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो पूरी कैबिनेट है, जो कैबिनेट के तमाम मंत्री हैं वो भी हेलीपैड पर मौजूद हैं। ये जो मंत्री हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से 2 बसों को लाया गया है। इन्हीं बसों में मुख्यमंत्री सवार होंगे और तमाम मंत्री यहाँ पर सवार होंगे और उसके बाद जो पूरी कैबिनेट होगी वो राम दरबार में रामलला के दर पर हाजिरी लगाने के लिए पहुंचेगी। हालांकि उससे पहले हनुमानगढ़ी में तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री पहुंचेंगे वहां पर दर्शन और पूजन के लिए और उसके बाद सीधे जो पूरी कैबिनेट होगी वो राम जन्मभूमि परिसर जाएगी, जहां पर मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के तमाम साथियों के साथ दर्शन और पूजन करेंगे और उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ, अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ रामकथा संग्रहालय पहुंचेंगे, जहां पर तकरीबन 1 से लेकर 1.5 घंटे तक कैबिनेट की बैठक होगी और उस बैठक में माना जा रहा है कि अलग अलग विभागों के तकरीबन 2 दर्जन ऐसे प्रस्ताव हैं विकास कार्यों से जुड़े हुए जो आज रखे जाएंगे और उन सभी प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 2 दिन बाद दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है और उसके ठीक पहले आज अयोध्या में पहली बार कैबिनेट होने जा रही है। चूंकि देखा जाए तो आज की कैबिनेट की जो बैठक होगी, माना जा रहा है कि उसमें अयोध्या को कई बड़ी सौगात भी मिलने वाली है। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा दूं। चूंकि मुख्यमंत्री हेलीपैड पर ही मौजूद हैं और साथ में जो कैबिनेट के इनके तमाम सहयोगी हैं, जो तमाम मंत्री हैं, चाहे हम धर्मपाल सिंह की बात करें, जितिन प्रसाद की बात करें, जयवीर सिंह की बात करें, सूर्य प्रताप शाही की बात करें, एके शर्मा की बात करें, बेबी रानी मौर्य की बात करें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप देख सकती हैं। तमाम मंत्री यहां पर मौजूद हैं। साथ में सीएस चीफ सेक्रेटरी और साथ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और पीएस चीफ मिनिस्टर संजय प्रसाद मौजूद हैं। ये सारे मंत्री और जो सारे अधिकारी हैं इस वक्त यहाँ पर अयोध्या हेलीपैड पर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ से तमाम जो मंत्री हैं और मुख्यमंत्री आप सीधे आपको दिखा दें कि जो बस है, 2 बसें लगाई गई हैं, उन बसों में सवार होंगे और उन्हीं बसों से ये लोग यहाँ से सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे और हनुमानगढ़ी के बाद सीधे राम जन्मभूमि परिसर। देखिए लोगों का अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। आप सामने तस्वीर आपको दिखा दें, जो 2 बसें हैं इन्हीं 2 बसों में मुख्यमंत्री सवार होंगे। जो सबसे आगे की बस है, चूंकि उसमें मुख्यमंत्री के लिए अलग से सीट को रखा गया है और ये देखिए पूरी कैबिनेट इस वक्त इन 2 बसों में सवार होती हुई, तो सारे मंत्री चूंकि अब से थोड़ी देर बाद इन बसों में सवार होंगे और उसके बाद सभी लोग यहां से सीधे हनुमानगढ़ी जाएंगे। हनुमानगढ़ी के बाद हालांकि उससे पहले जो अतिथि गृह है, अतिथि गृह में मुख्यमंत्री जा रहे हैं। चूंकि यहां पर हो सकता है कि थोड़ी देर विश्राम करने के बाद, रेस्ट करने के बाद जो तमाम मंत्री होंगे इन पर सवार होंगे। जो सरयू अतिथि गृह है ठीक सरयू के किनारे, वहां पर मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं और बाकी के मंत्री हैं, जो बाकी मंत्री हैं वो बसों में सवार हो रहे हैं। तो माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद वो भी आएंगे और इस बस में बैठेंगे और उसके बाद जो पूरी कैबिनेट है वो राम जन्मभूमि परिसर जाएगी। वहां पर दर्शन पूजन के बाद सीधे रामकथा संग्रहालय पूरी कैबिनेट पहुंचेगी और उसके बाद कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। जी
अविनाश, बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है ये बैठक अगर इस नजरिए से इसको समझें कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हैं, राज्यपाल से मुलाकात करते हैं, शिष्टाचार भेंट होती है, दूसरी तरफ उसके बाद से वो अयोध्या आते हैं और यहां पर कैबिनेट की बैठक होनी है। कैसे इस पूरी बैठक को देखा जाए, क्योंकि कैबिनेट विस्तार को लेकर भी जो है वो चर्चा तेज है। देखिए, साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तभी सरकार ने यह साफ कर दिया था कि अयोध्या का विकास जो सरकार की बड़ी प्राथमिकताएं रहने वाली हैं, उन प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। मौजूदा समय की बात करें तो अयोध्या में इस वक्त तकरीबन 50,000 करोड़ से ज्यादा की जो बड़ी परियोजनाएं हैं वो चलाई जा रही है, चाहे हम राज्य सरकार की योजनाओं की बात करें या फिर केंद्र की योजनाओं की बात करें। जहां तक सवाल इस कैबिनेट की बैठक का है, तो देखिए, चूंकि प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख है 22 जनवरी वो तय हो चुकी है। 2 दिन बाद भव्य दीपोत्सव, जो कि अब तक का सबसे बड़ा दीपोत्सव, बड़ा आयोजन माना जा रहा है, वो होने वाला है। और उससे पहले कहीं ना कहीं सरकार इस कैबिनेट के जरिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश में है कि अयोध्या को लेकर, राम मंदिर को लेकर भाजपा ने जो वादा किया था, उस वादे को तो भाजपा ने पूरा किया, लेकिन अब मंदिर के साथ साथ अयोध्या का कैसे विकास हो सके, अयोध्या को नए सिरे से कैसे सजाया और संवारा जा सके, इसको लेकर सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। तो ये एक मैसेज होगा अयोध्या के डेवलपमेंट को लेकर। लेकिन देखिए, इसके बहाने कहीं ना कहीं जो बीजेपी का एक प्रमुख एजेंडा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, उसको भी बीजेपी अगले लोकसभा चुनाव से पहले धार देने की कोशिश में है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो अगला चुनाव होगा, भले ही उसमें मंदिर एक मुद्दा ना हो, लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद चूंकि बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर है, तो आज अयोध्या की धरती से इस कैबिनेट के माध्यम से ये भी एक मैसेज दिया जाएगा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और जिसने भी राम के ऊपर या फिर सनातन के ऊपर सवाल उठाया, उसको कहीं ना कहीं एक जवाब देने की कोशिश है। तो एक तीर से 2 निशाना लगाना भी कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अयोध्या के डेवलपमेंट, अयोध्या के विकास को लेकर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखिए, एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा दूं, चूंकि मुख्यमंत्री यहां से अब निकल रहे हैं, जो सरयू अतिथि गृह है, कर जो आगे की बस है, चूंकि उस बस में जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं वो उस बस में सवार हैं, और ये दोनों ही बस यहां से रवाना होंगी सीधे हनुमानगढ़ी के लिए। हनुमानगढ़ी के बाद मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट के साथ पहुंचेंगे राम जन्मभूमि परिसर। देखिए, बस में मुख्यमंत्री सवार होते हुए, चूंकि अपने कैबिनेट के बाकी साथियों के साथ मुख्यमंत्री इसी बस से हनुमानगढ़ी जा रहे हैं। हनुमानगढ़ी के बाद वो सीधे पहुंचेंगे राम जन्मभूमि परिसर, चूंकि वहां पर भी व्यवस्थाएं पहले से कर ली गई है। देखिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पहला ऐसा मौका होगा जब मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट के साथ जो मंदिर निर्माण चल रहा है, मंदिर निर्माण का जायजा लेंगे। चूंकि देखा जाए तो पहले प्रथम तल यानी कि जो भूतल है, भूतल का काम वहां पर कंप्लीट हो चुका है, और जो प्रथम तल है उसका काम शुरू हो चुका है। चूंकि ट्रस्ट की ये प्राथमिकता है कि समय रहते दिसंबर तक जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जितने निर्माण होने हैं वो कंप्लीट कर लिए जाए, तो उसका भी जायजा मुख्यमंत्री के द्वारा और इनके सहयोगियों के द्वारा आज लिया जाएगा। हालांकि वहां पर दर्शन पूजन और जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री सीधे यहां से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है रामकथा संग्रहालय, वहां पहुंचेंगे और वहां तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक ये बैठक चलेगी। और उसके बाद खुद मुख्यमंत्री जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, चूंकि बगल में रामकथा पार्क है, वहां पर कैबिनेट में क्या कुछ निर्णय लिए गए, अविनाश, आपके पास आएंगे, मुहर लगाई, हमारे साथ बने हुए संजीव का भी रुख कर लेते हैं। संजीव, तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं, सबसे पहले न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जो है जयवीर सिंह नजर आ रहे हैं, वो बस के अंदर बैठ चुके हैं। अब इसके बाद कार्यक्रम जो है वो कैबिनेट बैठक का, और उससे पहले शायद दर्शन पूजन का भी है। क्या जानकारी भी आपके पास? बिल्कुल, बता दें कि सीएम योगी अयोध्या पहुंच चुके हैं। अब यहां से निकल रहे हैं, सीधे हनुमानगढ़ी जाएंगे, जहां पर सबसे पहले हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे। पूरी कैबिनेट उनके साथ में होगी। फिर वहां से जाएंगे रामलला के गर्भगृह में, पूजा आरती करेंगे, और फिर उसके बाद सबसे पहले जो मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि अब रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं, वो तिथि भी घोषित हो गई है। इसको लेकर मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा भी लेंगे, फिर वहां से आकर बैठक में यहाँ शामिल होंगे। और जिस तरीके से कहा जाए कि दीपोत्सव की जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं, और दीपोत्सव होना जो कि एक नया कीर्तिमान स्थापित करना है, उसको लेकर भी चर्चाएं होगी। साथ ही साथ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भी चर्चा होगी। और जो अयोध्या में विकास कार्य चल रहे हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण हो या कह लीजिए रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य हो, तमाम जो योजनाएं चल रही है, अयोध्या को डेवलप किया जा रहा है, उन सारे मुद्दों को लेकर चर्चाएं की जाएगी। जी।
निश्चित तौर पर संजीव, और ऐसे में धार्मिक और सांस्कृतिक लिहाज से तो कहीं न कहीं तमाम प्रस्ताव रखे ही जाएंगे इस बैठक में। साथ ही साथ पर्यटन के लिहाज से भी कई ऐसे प्रस्ताव है जिनको मंजूरी मिल सकती है, ये भी संभावनाएं हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कि चूंकि अयोध्या को जिस तरीके से पर्यटन विश्व स्तर पे पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित करने की योजना है, निश्चित तौर पर संजीव आपको रोकना चाहेंगे, साथ ही साथ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो देखिए आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक रहने वाला है। यहाँ पूरी तैयारियां हैं, यहाँ सब सामान रखा हुआ है और उनको अंग वस्त्र दिया जाएगा, रामनामा, उसके बाद में प्रसाद दिया जाएगा। सभी जितने लोग हैं कैबिनेट मंत्री को सभी को दिया जाएगा, किसी को वंचित नहीं रख जाएगा। तो इसलिए वो आएंगे, दर्शन करेंगे। हमारे मंत्री मुख्यमंत्री जाते हैं, आरती करते हैं, तो अंदर जाएंगे, आरती करेंगे और जो जिनकी इच्छा होगी वो भी आरती कर लेंगे। इनके बाद में यहाँ का कार्यक्रम इसी रूप से होता है। कैबिनेट की बैठक है, इसके अलावा परसों दीपोत्सव का कार्यक्रम है। इन सभी कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए अयोध्या पुलिस द्वारा पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। यातायात सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए आवश्यक स्थानों पर डायवर्जन भी किया गया है। पार्किंग स्थल जो हैं उन पर पुलिस तैनात की गई है। साथ ही यह प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को पहले से किस पार्किंग में ले जाकर अपने वाहन खड़े करने, इससे अवगत करा दिया जाए। जो हमारे यहाँ सरयू घाट है उस पर परसों भी इंतजाम पर्याप्त रहेंगे। जो नावें चलती हैं, बोट्स वगैरह जो चलाते हैं, उन लोगों को इकट्ठा करके ब्रीफ किया गया है। रिवर पुलिस और जो हमारी SDRF, NDRF की टीमें हैं वो भी वहाँ पर भ्रमणशील रहेंगी। ऐतिहासिक क्षण रहने वाला है। पहली बार अयोध्या में योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है और साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम इसको लेकर के दिग्गजों की मौजूदगी देखने को मिलेगी।